अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र के एपिसोड में देखिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय ज्योतिषाचार्य श्री पीवी नरसिम्हा राव की वे भविष्यवाणियां जो उन्होंने उगादि पर्व यानी तेलुगु नववर्ष के अवसर पर की हैं। उन्होंने आप सभी दर्शकों को विक्रम संवत एवं उगादि पर्व की बधाई भी प्रेषित की है और उनकी ये कामना है कि ये वर्ष आपके लिए शुभ संदेश और शुभ अवसर लेकर के आए। जैसा कि दर्शकों हम आपको बता दें कि उगादि पर्व पर तेलुगु संस्कृति में पंचांग पढ़ने की परंपरा रही है। तो चलिए आज इसी परंपरा का शुभारंभ करते हैं कालचक्र के आज के अंक से। तुलसी राव के अनुसार इस संवत का नाम है क्रोध युक्त नवसंवत और जिसका नाम ही क्रोध युक्त हो उसका काम क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद से अब तक 5125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन यदि धरती की आयु की बात करें तो हमारी ये धरती अब अरबों वर्ष पुरानी हो चुकी है। इस वर्ष के आरंभ की संख्या में ही 5125 है, अतः अंक शास्त्र के अनुसार भी ये वर्ष कोई बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर के नहीं आया है। श्री राव के अनुसार 2024-25 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जो कि एक बड़े भू राजनैतिक परिवर्तन का भी संकेत दे रहा है। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तन का एक जो महादौर था वो 2020 से आरंभ हो चुका है और ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो ये 2036 तक चलने वाला है। अभी तो मात्र 4 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, यानी अभी संकट एवं संक्रमण के 12 वर्ष और व्यतीत होने हैं। श्री राव के अनुसार 1000 वर्ष की सहस्त्राब्दी में एक बार ऐसा समय अवश्य आता है जब आमूल चूल परिवर्तन नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर ऐसा बदलाव होता है जो कि सारी सृष्टि चक्र को ही बदल कर रख देता है। महाभारत काल भी ऐसा ही समय था जब करोड़ों लोग महाभारत के मैदान में मारे गए थे और कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल हो गया था। आज भी आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का लाल रंग ही पाया जाता है। श्री राव के अनुसार 2024 से जो अस्थिरता का दौर आरंभ हुआ है वह 2025 में और बढ़ेगा और 2026 आते आते ये अस्थिरता एवं बदलाव का समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। उनके अनुसार ये आवश्यक नहीं कि किसी महामारी के कारण ही सारे संसार में परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कुछ अवश्य होने वाला है जिसे हमने आपने आज तक देखा ही नहीं और ना ही इसका अनुभव किया है। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 से 2025 का समय बहुत बड़े संक्रमण काल का होने वाला है और इस वर्ष को बहुत शुभ नहीं माना जा रहा है। श्री राव के अनुसार इन वर्षों में सारे संसार में युद्ध के कई नए मोर्चे बनेंगे और 2030-31 तक ये किसी बड़े महायुद्ध में भी बदल सकते हैं, जो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि कहीं ये युद्ध मानव जनसंख्या को एकाएक कम ना कर दे। उनके अनुसार रूस एवं नाटो देशों में एक नया गठबंधन बन सकता है एवं रूस यूक्रेन युद्ध में 2024 में ये जो युद्ध है ये किसी निष्कर्ष के मोड़ पर अभी नहीं पहुंचने वाला है। इसके साथ ही कई देशों के मध्य शीत युद्ध भी आरंभ होने जा रहा है। श्री राव के अनुसार इस वर्ष के दौरान दुनिया के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिससे उन देशों की अर्थव्यवस्था एकदम ठप सी हो सकती है, लेकिन संसार के कुछ प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी और उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि श्री राव जो हैं वो अमेरिका में ही निवास करते हैं, अतः जब वो कोई ज्योतिष गणना करते हैं तो उसमें अमेरिका के हितों और अहित का ध्यान भी अवश्य रखते हैं और वो बताते हैं कि अमेरिका, जापान जैसे देशों में मंदी की मार इस वर्ष आरंभ हो सकती है जो कि आने वाले वर्षों में बढ़ती ही जाएगी। श्री राव के अनुसार अमेरिका के भविष्य को लेकर के वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी गणना के अनुसार ऐतिहासिक अनुपात में इस बार अमेरिका में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। ऐसी आपदाएं अमेरिका के लोगों ने अब तक नहीं देखी होंगी और इन आपदाओं में हजारों की संख्या में लोगों के प्राण भी जा सकते हैं। दर्शकों, एक बार हम आपको पुनः बता दें कि ये जो भी भविष्यवाणी हम करते हैं ये ज्योतिष आचार्य ही करते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी जो तथ्य जोड़ते नहीं हैं। श्री राव कहते हैं कि अमेरिका में कंपनियों में छंटनी का दौर जारी रहेगा और बाहर के देश से आए कई लोगों की नौकरियां इस छंटनी की प्रक्रिया में जा सकती हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जिस अनुपात में नौकरियां जाएंगी
उसी अनुपात में नौकरियां मिलेंगी भी। विशेष रूप से अगर इसे रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी पुराने लोगों के स्थान पर नए लोग भर्ती किए जाएंगे। अमेरिका की राजनीति में नवंबर से दिसंबर के बीच कोई ऐसी घटना होने वाली है जिसे राजनीति का पागलपन कहा जाएगा। अमेरिका के 2025 में होने वाले चुनाव एक बार फिर बाइडेन बनाम ट्रंप ही होने जा रहे हैं एवं ट्रंप के मुकाबले बाइडेन के पास इस चुनाव को जीतने की अधिक संभावना दिख रही है। श्री पीवी नरसिम्हा राव जून तक का समय ट्रंप के लिए अच्छा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसी समय के दौरान वे किसी मामले में दोषी ठहराए जा सकते हैं। हो सकता है कि इसी कारण इस राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है ट्रंप के स्थान पर, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ मई से जून के मध्य अमेरिका में राजनीतिक दंगे भी हो सकते हैं, और इसी के साथ उन्होंने भारत में भी मई के माह में कोई राजनीतिक दंगा भड़कने की आशंका व्यक्त की है, क्योंकि दर्शकों आप जानते हैं कि इस समय भारत में चुनाव आरंभ हो चुके हैं लोकसभा के, और इस दंगे के माध्यम से मोदी की छवि दागदार करने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जाएगा कि मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ कट्टरवादी शक्तियों के साथ हैं। विपक्षी दल इस चुनाव को लोकतंत्र बचाने के नाम पर लड़ रहे हैं, फिर भी श्री राव को यह लगता है कि मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ चुन लिए जाएंगे। जी हां दर्शकों, श्री राव का यह भी कहना है कि जो चुनाव परिणाम हैं वो जब आएंगे तो उसके बाद कुछ सप्ताह बाद ही भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी, और इसी अस्थिर कोशिश में हो सकता है कि भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और जो नई सरकार बनेगी उसको बदनाम किया जा सकता है। जहां तक 400 सीटें मिलने की बात हो रही है तो श्री राव के अनुसार बीजेपी को पिछली बार जितना बहुमत ही मिलेगा, और ये संख्या पिछली बार से तो कम नहीं होने वाली है। इसी के साथ श्री राव ये देख रहे हैं कि 2024 का जो साल है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए पीएम बनने के लिए एक अच्छा वर्ष था, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां अब उनके अनुकूल दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और देश की सत्ता भारत की जनता मोदी को ही सौंपने जा रही है। और तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार कुछ क्रांतिकारी एवं आक्रामक एजेंडे को अमली जामा पहनाने का प्रयास कर सकती है। कुछ नए कानून लाए जा सकते हैं और इन कानूनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मोदी सरकार इस वर्ष भारतीय जनता के साथ हुए अतीत के अन्यायों में भी न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर भारत काफी तेजी से 2024 में आगे बढ़ेगा और कई विकसित देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो दर्शकों, आप कहते हैं कि हम निराशाजनक बातें करते हैं, जो ज्योतिषाचार्य जो गणना करते हैं वही हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छा समाचार है, और जैसा कि श्री राव ने दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पिछले वर्ष ही कहा था कि उनका अच्छा समय जो है अगस्त 2023 तक ही चलेगा और वे 2024 में एक भयानक दौर से गुजरेंगे। और आप जानते हैं कि शराब घोटाले में अभी भी सीएम केजरीवाल जेल के अंदर बंद हैं। जबकि आप पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मजबूत मामला नहीं बन रहा है। लेकिन यदि श्री राव की गणना के अनुसार हम देखें तो इस घोटाले में केजरीवाल के विरुद्ध बहुत ही मजबूत मामला बनने जा रहा है और आने वाले समय में वे एक और गहरे संकट में फंसते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। श्री राव के अनुसार आने वाले वर्ष में कुछ और नेता भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पकड़ पश्चिम बंगाल पर कमजोर होती जाएगी और वे अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छी राजनीतिक चाल चल सकती हैं, जिससे उन्हें चुनाव में लाभ मिले। वैसे श्री राव के अनुसार केजरीवाल की तरह ही ममता बनर्जी का अच्छा राजनीतिक समय भी अब समाप्त हो चुका है। 2024 में भारत एवं इजराइल के संबंध और भी अधिक सुदृढ़ होंगे और हमास जैसे आतंकी संगठन को लेकर के भारत की राय इजराइल के पक्ष में ही रहेगी। इस वर्ष भारत के संबंध उसके पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी झड़प के किसी युद्ध में बदलने की उन्हें कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। अतः दर्शकों, जो भारत का जो पड़ोस है हमारा, वो इस समय कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब चीन की बात करें तो श्री राव को इस बात का भय है कि चीन दक्षिण चीन सागर में अतिक्रमण जारी रखेगा, लेकिन यह किसी भी तरह से युद्ध को उकसाने जैसा नहीं होगा। चीन के लिए यह बेहतर होगा कि वो लाल रेखा को पार ना करे,
लेकिन चीन एक नई लाल रेखा खींचने जा रहा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तनाव हो सकता है। इसी के साथ श्री राव भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। चीन की कुंडली को देखते हुए ऐसी आशंका उन्होंने व्यक्त की है कि चीन में इस वर्ष कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। यह हमला अफगानिस्तान से लगी सीमा से भी किया जा सकता है और इस हमले का प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने जा रहा है। चीन पर यह आतंकी हमला वर्ष की दूसरी छमाही यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 के मध्य हो सकता है। चीन कुछ ऐसे आक्रामक कदम भी उठा सकता है जिससे वहां की जनता में असंतोष व्याप्त हो सकता है। 2031 के बाद चीन में कोई बड़ा आंतरिक युद्ध छिड़ सकता है और इसी के साथ रूस की सीमा से लगे क्षेत्रों में नाटो का विस्तार रूस की चिंता का कारण बन सकता है और इस वर्ष भी रूस यूक्रेन युद्ध में कोई परिणाम निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित पुतिन के हाथ इस वर्ष भी सत्ता की मजबूती बनी रहेगी। इस वर्ष पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में तनाव अधिक बढ़ेगा और पाकिस्तान ही इस तनाव को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगा। इसी के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के संबंधों में भी खटास आएगी और उनके बीच मतभेद बढ़ने के लिए 2024 को सदा याद किया जाएगा, क्योंकि इसी वर्ष से दोनों देशों के संबंधों में सेंध लगने जा रही है। श्री राव के अनुसार बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे रहेंगे एवं बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था में और भी मजबूती लाने जा रहा है। श्रीलंका में आंतरिक संघर्ष एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं चलती रहेंगी। भारत चीन नेपाल के बीच इस वर्ष शीत युद्ध का एक नया केंद्र स्थापित होने जा रहा है। दूसरी ओर श्री राव इजराइल और नाटो देशों में भी तनाव का दौर देख रहे हैं। ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर श्री राव का कहना है कि इस वर्ष ही नहीं अगले वर्ष भी इन दोनों देशों में युद्ध जारी रहेगा। हाँ, युद्ध की प्रकृति में अवश्य कोई परिवर्तन हो सकता है। आने वाले समय में मध्य पूर्वी देशों में भी इन दोनों देशों की लड़ाई में कोई नया परिवर्तन आ सकता है और हो सकता है कि मध्य पूर्व देश भी इन दोनों देशों की लड़ाई में कूद पड़े। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो यहां भी आंतरिक संघर्ष शीघ्र ही आरंभ हो सकता है क्योंकि जनता के बीच अब असंतोष बढ़ने लगा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के लिए भी अपने पद को बनाए रखना एक नई चुनौती होगी और फ्रांस और जर्मनी में अप्रवासन की समस्या बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था को लेकर भी इन देशों में कुछ हलचल मच सकती है। हाँ, यूरोपीय देशों की तुलना में जर्मनी की आर्थिक प्रगति अच्छी रहने वाली है। यूरोपीय देशों में जर्मनी का दबदबा बरकरार रहेगा। जर्मनी नाटो और अमेरिका से मिलकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इस वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया का चीन के साथ कुछ तनाव बढ़ने की भी वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से श्री राव को ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा आतंकी हमला होता हुआ दिख रहा है। जापान भी मजबूती से इस वर्ष खड़ा रहेगा। वहीं कनाडा में श्री राव राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत एवं कनाडा के मध्य राजनीतिक संबंध में भी वो तनाव देख रहे हैं। कार्यक्रम के इस भाग में श्री राव ने क्रोधी विक्रम संवत के ग्रहों और उन्हें मिलने वाले विभागों पर भी चर्चा की है। श्री राव का मानना है कि मंगल इस वर्ष का राजा है, अतः कई देशों के शासक इस दौरान आक्रामक रवैया अपनाएंगे और जरा जरा सी बात पर भड़कते हुए दिखाई देंगे। यद्यपि शनि को मंत्री का विभाग मिला है, अतः शनि शासकों को सलाह तो अच्छी देंगे एवं संयम बरतने की भी अपील करेंगे। यहां तक कि शनि युद्ध की ओर झोंकने जा रहे राजाओं की लगाम भी कस कर रखेंगे एवं इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे कि ये राजा युद्ध में भाग ना लें। अतः जो शनि का रोल होगा वो एक तरह से मध्यस्थता निभाने वाला रोल होगा। मंगल के राजा होने के कारण इस वर्ष सैन्य हथियारों की बिक्री सारे संसार में बहुत जोर शोर से होगी और चूंकि इस वर्ष कई देशों में युद्ध जैसी स्थितियां भड़कने जा रही हैं, अतः ऐसा हो सकता है कि कई देश आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त की अंधी दौड़ में शामिल हो जाएं। मंगल के कारण इस बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए कड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र काफी कठिन आएंगे। अतः प्रश्नों को हल करते समय छात्रों को अधिक संयम बरतना होगा। शुक्र के कारण इस बार ज्योतिष जगत में भी हलचल मची रहेगी। इसी कारण से इस बार सभी ज्योतिषी बहुत ही व्यवहारिक भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन इस बार ग्रहों की स्थिति को देखते हुए श्री राव का ये भी कहना है कि इस वर्ष ज्योतिषियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इस वर्ष सटीक भविष्य गणना करने में उन्हें कई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि श्री राव का कहना है कि इस बार जो भी भविष्यवाणियां होंगी उसकी त्रुटिपूर्ण होने की काफी आशंका है। मंगल के कारण इस बार आपके लिए देवताओं की पूजा करना काफी कठिन होगा क्योंकि मंगल देवताओं के अंदर क्रोध भर देंगे।
आक्रामक मंगल के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी एवं आम जनता भी दुखी रह सकती है। गुरु ग्रह के कारण नए फैशन के कपड़े बाजार में अधिक देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के कारण ये वर्ष पर्यावरण के लिए अच्छा कहा जा रहा है। शुक्र के कारण जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये लाभ का वर्ष होने वाला है एवं भारत में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि देखी जा रही है। तो दर्शकों, आज के कालचक्र में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के दूसरे भाग में श्री राव द्वारा गणना की गई कुछ नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।